नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले नेता ज्वाइन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी में एक ऐसा नेता शामिल हुआ है जिससे बताया जा रहा है कि संभल की एक सीट पर जो समाजवादी पार्टी बार बार हार जाती है उस पर अच्छी पकड़ बना सकती है। संभल लोकसभा में आपने देखा सपा जीती है। आपको यह भी पता है संभल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और संभल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तब भी समाजवादी पार्टी संभल की एक सीट को बड़े बड़े अंतर से हारती है। दोस्तों, आप लोगों को मैं आंकड़ा दिखाता हूं, देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी में उमेश चंद्र दिवाकर शामिल हुए हैं। उमेश चंद्र दिवाकर जो दलित समाज से आते हैं, देख सकते हैं। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है, और समाजवादी पार्टी इस समय ऐसे नेताओं को मौका देने की कोशिश कर रही है जिनकी उम्र 50 के आसपास। ज्यादा बुढ़वा आदमी को समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। हो सकता है कई जगहों पर लड़ाना भी पड़े, लेकिन कई जगहों पर युवाओं को मौका देगी। अब आप कहेंगे भाई पुराने कार्यकर्ता क्या करेंगे यहाँ के। मैं भी कहता हूं पुराने कार्यकर्ता का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी थक जाती है, हार जाती है, परास्त हो जाती है, तब भी समाजवादी पार्टी में यहाँ पर समस्या है। देखो, शिवपाल यादव बहुत मजे खिलाड़ी हैं। इनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे इनके पास संपर्क है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में। व्यक्तिगत संपर्क माने जाते हैं, अच्छे नेता माने जाते हैं। भाषण अच्छा नहीं देते हैं भले, लेकिन इनकी जो राजनीतिक पैठ है जमीनी स्तर पर वाकई में अच्छी है। तो दोस्तों, इनके द्वारा ज्वाइनिंग कराई गई, और जब इनके द्वारा ज्वाइनिंग कराई गई तो लोगों ने स्वागत किया। संभल जिले में अगर आप देखेंगे 2022 के इस सीट चंदौसी पर सुरक्षित सीट है। श्रीमती गुलाबो देवी जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं, 1,12,890 वोट प्राप्त करके चुनाव जीती। 35,367 वोटों से चुनाव जीती। 49.5953%, यानी कि लगभग 50% वोट मिला। समाजवादी पार्टी ने कुमारी विमलेश को लड़ाया, 34% वोट पर सिमट गई। और इसके पहले अगर आप देखेंगे बसपा तो 13% वोट पाकर सिमट गई। 2022 में 35,000 से जीती गुलाबो देवी, उसके पहले गुलाब देवी 45,000 से जीती थी। 2012 में सपा ने इस सीट को जीता था, लेकिन सपा जब जीती थी तो 29% वोट मिला। जब समाजवादी पार्टी 2012 में सरकार बनाई या बहुजन समाज पार्टी 2007 में सरकार बनाई या उसके पहले सरकारें बनी बिगड़ी, तो उस समय क्या हुआ करता था, 3-3, 4-4, 5-5 पार्टियां चुनाव लड़ती थी। जैसे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, अलग अलग सब लड़ते थे। कहीं कहीं अपना दल अच्छा खासा वोट प्राप्त कर लेती थी, कहीं कहीं राजभर की पार्टी अलग से चुनाव लड़के वोट प्राप्त कर लेती थी। मतलब इस तरह की तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ करके कई जगहों पर मामला इधर उधर हो जाता था, समाजवादी पार्टी जीत जाती थी। लेकिन अब आमने सामने के मुकाबले में, इसीलिए समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, आमने सामने के मुकाबले में कस करके सपा को वोट पड़ता है, और कस करके भैया भाजपा को भी वोट पड़ता है। और भाजपा, और यहाँ का जो जातिगत समीकरण है देखिए, जो दलित समाज है यहाँ पर जाटो सबसे ज्यादा है 70,000, जो कि मायावती जी की बिरादरी है। दिवाकर 9,000, वाल्मीकि 8,000, कोरी 5,000 अनुमानित आंकड़ा है। और वहीं पर दोस्तों मुस्लिम आबादी 1 लाख है। आबादी भले 1 लाख है, अनुमानित आबादी ही है। और यादव यहाँ पर 30,000 है। 1,30,000 भाई 50-55% वोट अभी तक पड़ता था, लेकिन भविष्य में जब चुनाव होगा 2027 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि मरे हुए लोग, जो लोग चले गए, कई लोगों का नाम हट गया, मतलब कि उन लोगों का नाम हट जाएगा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो मत कहने लगिएगा कि नहीं वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो कुछ अलग से होने जा रहा है। कुछ यहाँ पर मामला यह होता है, मुस्लिम यादव में ही मामला सिमट जाता है, दलित भी नहीं दे पाते वोट यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर असल बात, जो संभल है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम ध्रुवीकरण भी है। भले यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं लड़ सकता, लेकिन आप सब जानते हैं कि मुस्लिम पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी को लोग बताते हैं। तो यहाँ मौर्य, पाल, कश्यप, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य,
पंजाबी, ये सब एक तरफा वोट दे देते हैं। जब एक तरफा वोट दे देते हैं तो बीजेपी का यहाँ पर फायदा होता है और तीसरी पार्टी कोई ठीक से चुनाव ही नहीं लड़ पा रही। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ कुंदरकी में, सपा को 1,25,000, भाजपा को 82,000, 43,162 वोटों से सपा आगे थी। यहाँ पर बिलारी में समाजवादी पार्टी 7610 वोटों से आगे थी, सपा को 95,368। लोकसभा का आंकड़ा है, जो लोकसभा भी हुआ, भाजपा को 87,000 वोट मिला। चंदौसी में देख लीजिए, कुल सपा आगे है, लेकिन चंदौसी में भाजपा को 35,367 वोट ज्यादा मिला। सोचिए, 35,367 वोट, मतलब जो लोकसभा में वोट मिला था, जो विधानसभा में मिला था वोट भाजपा को, वही फिर मिला। देख लीजिए आपके सामने। तो असमोली सीट है दोस्तों, यहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे रहती है। संभल में समाजवादी पार्टी आगे रहती है। तो यहां पर गुलाबो देवी मंत्री हैं, शिक्षक मंत्री हैं, लेकिन इनके ऊपर भी एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रहते हुए इनके यहाँ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जैसी कोई योजना का लाभ नहीं दिलवा पाई। तो जनता के दिमाग में तो रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कई जगहों पर इसलिए भाजपा जीत जाती है क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छे से चुनाव अगर लड़े, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को तो आप सब जानते हैं भाई, और कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी 2027 में खाता खोलेगी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो इस बात को लेकर के आश्वस्त हूं मैं, और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इस सीट पर समाजवादी पार्टी दिवाकर जी को मैदान में उतार सकती है। आपको क्या लगता है, इस सीट को कौन जीतेगा, कमेंट करके बताइए।